Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss the poem of 7th standard, that is Under the Greenwood Tree. This is actually a song which is taken from Shakespeare's great work, that is As You Like It. As You Like It से लिया गया ये सॉन्ग है और ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है इस पोम में। Under the greenwood tree, who loves to lie with me, and turn his merry note unto the sweet bird's throat. Come hither, come hither, come hither. Here shall he see no enemy but winter and rough weather. तो पोइट कहते हैं कि मैं अभी ग्रीनवुड ट्री के नीचे बैठा हूँ और कौन चाहता है और कोई चाहता है क्या मेरे साथ आके बैठने के लिए, मेरे साथ आके रहने के लिए। लाई का मतलब होता है यहाँ पे टू लिव, रहना। लाई का एक मतलब और होता है जिसको हम कहते हैं, जो फॉल्स होता है, झूठ, उसको भी लाई कहते हैं, बट यहाँ पर लाई का मतलब है रहना, टू लिव। तो पोइट कहते हैं कि उस ग्रीनवुड ट्री के नीचे जहाँ मैं अभी रुका हूँ, जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ, कौन चाहता है मेरे साथ आके रहना। एंड टर्न हिज मैरी नोट अनटू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट। मीन्स जिस तरह से स्वीट बर्ड्स गाना गाती हैं, सिंगिंग करती हैं, हमिंग करती हैं, उस तरह से अपनी मैरी नोट, मीन्स आप कह सकते हैं कि अपनी बातों को कौन ऐसे गुनगुनाना चाहता है, अपने थॉट्स को, अपने इमेजिनेशंस को यहाँ बैठ के कौन मेरे साथ गुनगुनाना चाहता है। लाइक स्वीट बर्ड्स। कम हिदर, कम हिदर, कम हिदर। मीन्स जो चाहते हैं ये सब करना, जो चाहते हैं पेड़ के नीचे बैठना, टेंशन फ्री होना, रिलैक्स होना, वो इधर आ जाइए। हिदर मीन्स हियर। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए। हियर शाल ही सी नो एनिमी। यहाँ पर उसको कोई भी एनिमी नहीं मिलेगा। एनिमी मीन्स होता है दुश्मन, जो हमारे अगेंस्ट होते हैं। तो पोइट कहते हैं कि यहाँ पे आपको कोई भी एनिमी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको विंटर और रफ वेदर ज़रूर मिलेगा। एनिमी या सच कोई पर्सन नहीं मिलेगा जो आपको आपके अगेंस्ट होता है, आपका दुश्मन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मिल सकती है विंटर। ठंड के टाइम पे आपका यहाँ बैठना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। और जो वेदर जब बिगड़ जाता है, स्टॉर्म होता है या बहुत हैवी रेन होती है, उस टाइम जो वेदर बिगड़ता है, जो रफ हो जाता है, वो एनिमी होगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे कोई भी एनिमी नहीं मिलेगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। दैट मीन्स पोइट सिर्फ आपको इन्वाइट कर रहे हैं कि आप, अगर आप चाहो तो आप भी मेरे साथ आके ये नेचुरल लाइफ, ये रिलैक्स करने वाली लाइफ जी सकते हो। अगर रहना है, अगर जीना है तो मेरे साथ आ जाओ। अब इस फॉर्म में आपको कुछ एक चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि अगर मैं आपसे फर्स्ट चीज़ कहूँ तो राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जिनका साउंड सिमिलर होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ट्री, मी, स्टार्टिंग का साउंड नहीं बट एंडिंग साउंड। वैसे नोट, थ्रोट। तो इसी टाइप से इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है होमवर्क का, यू हैव टू फाइंड 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम। कोई से भी 2 पेयर, दैट मीन्स टोटल 4 होंगे, जिसमें 2 पेयर्स होंगे। लाइक एग्जाम्पल में दे रही हूँ, ट्री, मी, ये फर्स्ट पेयर हुआ। उस टाइप से आपको 2 पेयर और फाइंड करने हैं राइमिंग वर्ड्स के। ओके। और इसमें आपको एक, आप कह सकते हैं कि पोइट्री डिवाइस। पोइट्री डिवाइस क्या होती है? जो हम, जैसे हमने आपको अगर ध्यान हो तो पहले एलिट्रेशन के बारे में समझा था। एलिट्रेशन क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है, पोइट्रिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस होता है। पोम में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है ये। तो इसमें क्या होता है, एक लाइन में आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसका कॉन्सोनेंट सेम है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो यहाँ पर आपको सेकेंड लाइन में देखेंगे हु का W और विद का W सेम है, राइट। मीन्स W हो रहा है वो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका एलिट्रेशन कहलाएगा, जिसमें आपके कॉन्सोनेंट्स रिपीट होने चाहिए। ओनली कॉन्सोनेंट, नॉट वोवल, और एक लाइन में होना चाहिए। उसी तरह अगर आप लास्ट थर्ड लाइन देखेंगे तो शैल और सी, एस रिपीट हो रहा है। लास्ट लाइन में W रिपीट हो रहा है, विंटर, वेदर। ये कौन से पोएटिक डिवाइस कहलाती है? एलिट्रेशन कहलाती है। अब आपको यहाँ पर इस लाइन को देखिए आप, कम हिदर, कम हिदर, कम हिदर। अब यहाँ पे वर्ड, पूरा ही वर्ड रिपीट हो रहा है, कम, 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 हिदर, 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 राइट। तो जब वर्ड इटसेल्फ रिपीट्स, जब वर्ड अपने आप को खुद ही रिपीट कर रहा है, या वर्ड अपने आप, पूरा वर्ड ही रिपीट हो रहा है, उसको हम कहते हैं रिपीटेशन। कौन सा पोएटिक डिवाइस कराता है वो? रिपीटेशन।
एक मैंने आपको बताया एलिट्रेशन, दूसरा मैंने आपको बताया रिपीटेशन। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इस चीज़ के साथ हम आगे बढ़ते हैं। Who taught ambition son and loves to live in the sun? आई जो कॉमा है उसको आप इन कहीं समझ सकते हैं। इन द सन, seeking the food he eats and pleased with what he gets. Come hither, come hither, come hither. Here shall he see no enemy but winter and rough weather. तो पोइट कहते हैं हु डज, डॉट का मतलब होता है हु डज, हु डज एम्बिशन शन, शन का मतलब होता है अवॉइड करना, किसी चीज़ को छोड़ देना। तो पोइट कहते हैं कि जो अपनी इच्छाओं को, अपनी डिज़ायर्स को छोड़कर, अवॉइड कर कर आएगा वो ही इस पेड़ के नीचे रह सकता है मेरे साथ। और जिसको सन में रहना पसंद है, सन की हीट आ रही है उसको पसंद, मीन्स हीट इन द सेंस जो सन रेज आ रही हैं उसको अपने ऊपर लेना पसंद है, कि सन में बैठना पसंद है, वो ही यहाँ पर रह सकता है। सीकिंग द फूड ही ईट्स, और जो फूड उसको मिल रहा है उसको वही खा सकेगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपको अपनी पसंद का, ऐसा नहीं कि मुझे ये नहीं खाना वो खाना है, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। जो मिल रहा है आपको वही खाना पड़ेगा। एंड प्लीज विद वॉट ही गेट्स, जो चीज़ मिलती है उसको उसमें खुश हो जाएगा वो। मीन्स देखिए, जब हम नेचुरल लाइफ जीते हैं ना तो सब डिफरेंट हो जाता है, हर चीज़ डिफरेंट होता है। आपने कभी मैथोलॉजिकल सीरियल्स देखे होंगे या मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ पढ़ी होंगी, उसमें क्या होता था, जो शिष्य होते थे उनको गुरु के आश्रम में जाना होता था। दे हैव टू गो इन द आश्रम ऑफ देयर गुरुज। तो वहाँ पर उनको जो राजमहल के अगर वो बच्चे होते थे, राजाओं के अगर वो बेटे होते थे, जैसे राजकुमार होते थे, तो उनको जो राजमहल में खाना मिलता था, भोजन मिलता था, वॉट एवर फूड दे यूज टू गेट इन देयर किंगडम, इन देयर यू कैन से लाइक, वहाँ का फूड जो होता था वो डिफरेंट होता था, और जो उनको आश्रम में, जो फॉरेस्ट में उनको खाने का मिलता था वो डिफरेंट होता था। बट वहाँ पर जो भी मिलता था फॉरेस्ट में, उनके आश्रम में, वो हर चीज़ प्योर होती थी, प्योर एट द सेम टाइम नेचुरल होती थी। लाइक फ्रूट्स दे यूज टू गेट फ्रेश वाटर। बट इसके अलावा उनको लाइक वॉट एवर वी आर ईटिंग नाउ डेज ना, ये सब अच्छा फूड नहीं मिलता था। तो पोइट एक तरीके से ये भी कह रहे हैं कि आप यहाँ पर मेरे साथ आओगे, पेड़ के नीचे बैठोगे, सनशाइन आपके ऊपर आएगी, और एट द सेम टाइम आपको वही खाने को मिलेगा जो यहाँ पर अवेलेबल है, और जो भी आपको मिलेगा आप उसमें आपको खुश भी होना होगा, आप उसमें खुश भी होंगे अगर आप मेरे साथ आएंगे तो। हियर कम हिदर, कम हिदर, कम हिदर, मेरे पास आओ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। हियर शैल ही सी नो एनिमी, यहाँ पर उसको कोई भी एनिमी नहीं मिलेगा, लेकिन विंटर और रफ वेदर ज़रूर मिलेगा। तो पोइट ये कहते हैं कि जो नेचुरल लाइफ होती है उसके अपने ही अलग मज़े हैं, उसका अपना ही अलग रिलैक्सेशन होता है, तो हमें वो भी इंजॉय करना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन राउंड अब स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू, राइमिंग वर्ड्स के 2 पेयर आपको लिखने हैं। नेक्स्ट इज यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द पोएट एज वेल। आपको पोएट और पोएम दोनों के नेम बताने हैं। थर्ड इज वेयर डज द पोएट लाई, वेयर डज द पोएट लाई, पोएट कहाँ पर रह रहा है। नेक्स्ट इज who are the enemies of the green wood, who are the enemy of the green wood। I hope आज की पोम आपको समझ में आई होगी। In case of any doubt or difficulty, feel free to ask me. Okay then, take care, stay safe.